नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके की दुनिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीजी टेट के अंतर्गत बाल विकास से संबंधित है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण की मूल इकाई कहलाती है? ए समुदाय, बी जीवमंडल, सी पारिस्थितिक तंत्र या डी जनसंख्या। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारिस्थितिक तंत्र। अगला है, पारिस्थितिक तंत्र के घटक कितने प्रकार के होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैविक घटक में कौन सम्मिलित है? ए पौधे, बी वायु, सी जल, डी खनिज। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए पौधे। अगला है, अजैविक घटक का उदाहरण है? ए शाकाहारी, बी परभक्षी, सी सूर्य का प्रकाश या डी परजीवी। 4 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य का प्रकाश। अगला देखते हैं, उत्पादक किसे कहा जाता है? ए घास, बी खरगोश, सी लोमड़ी या डी मानव। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए घास। अगला देखते हैं, उत्पादक ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं? ए चंद्रमा, बी सूर्य, सी पृथ्वी या डी अन्य जीव। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूर्य। अगला देखते हैं, उपभोक्ता कौन होते हैं? ए जो भोजन स्वयं बनाते हैं, बी जो भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, सी जो मिट्टी बनाते हैं या डी जो ऊर्जा संग्रहित करते हैं। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। अगला देखते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी सर्वाहारी या डी परजीवी। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए शाकाहारी। अगला देखते हैं, खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है? ए सर्वाहारी, बी उत्पादक, सी अपघटक या डी मांसाहारी। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्पादक। अगला देखते हैं, खाद्य श्रृंखला का अंत सामान्यतः किससे होता है? ए उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी शीर्ष उपभोक्ता या डी सर्वाहारी। 10 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी शीर्ष उपभोक्ता। अगला देखते हैं, मृत जीवों को विघटित करने वाले जीव कहलाते हैं? ए उपभोक्ता, बी उत्पादक, सी अपघटक या डी परभक्षी। 11 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपघटक। अगला देखते हैं, अपघटकों का प्रमुख कार्य है? ए प्रकाश संश्लेषण, बी चालना, सी पोषक तत्वों का पुनः चक्रण या डी बीज फैलाव। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोषक तत्वों का पुनः चक्रण। अगला देखते हैं, खाद्य जाल क्या है? ए भोजन की एकल रेखीय श्रृंखला, बी परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाएं, सी पोषक तत्वों का चक्र या डी मिट्टी का निर्माण। 13 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाएं। अगला देखते हैं, निम्न में से उत्पादक कौन है? ए हिरन, बी रंगीन पक्षी, सी शैवाल या डी बाघ। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी शैवाल। अगला है, कौन सा अजैविक घटक नहीं है? ए हवा, बी प्रकाश, सी पानी या डी जीवाणु। 15 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी जीवाणु। अगला, पारिस्थितिकी का अध्ययन किससे संबंधित है? ए पदार्थ की संरचना, बी जीव एवं उनके पर्यावरण का संबंध,
सी तारे ग्रह या डी कोशिका विभाजन। 16 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीव एवं उसके पर्यावरण का संबंध। अगला देखते हैं, पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ए चंद्रमा, बी सूर्य, सी मिट्टी या डी जल। उसका राइट आंसर है जगह ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता है? ए घास, बी हिरन, सी भेड़िया, डी हाथी। इसका राइट आंसर है जगह ऑप्शन नंबर सी, भेड़िया। अगला, खरगोश किस श्रेणी में आता है? ए उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता या डी अपघटक। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक उपभोक्ता। 19 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक उपभोक्ता। अगला है, प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? ए पशु, बी फफूंद, सी हरे पौधे या डी कीड़े। इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरे पौधे। अगला है, सबसे सरल खाद्य श्रृंखला है? ए घास, खरगोश, लोमड़ी, बी शैवाल, मछली, पक्षी, सी शेर, हिरन या डी घास और गाय। 21 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घास, खरगोश और लोमड़ी। अगला देखते हैं, जैविक घटक में कौन शामिल नहीं है? ए बैक्टीरिया, बी फफूंद, सी जंतु या डी सूर्य का प्रकाश। जैविक में शामिल नहीं है बोल रहा है ना, तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य का प्रकाश। अगला देखते हैं, ऊर्जा पिरामिड का आकार सामान्यतः ए उल्टा, बी सीधा, सी गोल या डी अनियमित। ऑप्शन नंबर बी, सीधा। अगला देखते हैं, मिट्टी किस श्रेणी में आती है? ए जैविक, बी अजैविक, सी उत्पादक या डी उपभोक्ता। तो मिट्टी आएगी आपकी बी, अजैविक में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला देखते हैं, जीवमंडल क्या है? ए सभी पौधे, बी सभी जानवर, सी पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीवन संभव है या डी समुद्र का पानी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पे पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीवन संभव है। अगला है, नाइट्रोजन चक्र में कौन सी प्रक्रिया शामिल है? ए दहन, बी नाइट्रीकरण, सी अपघटन या डी पिघलन। 26 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रीकरण। अगला है, कार्बन चक्र में कार्बन का प्रमुख मुख्य स्रोत है? ए ज्वालामुखी, बी श्वसन व दहन, सी पवन या डी मिट्टी। 27 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वसन और दहन। अगला है, किस चक्र में वाष्पीकरण आवश्यक है? ए नाइट्रोजन चक्र, बी जल चक्र, सी फास्फोरस चक्र या डी कार्बन चक्र। 28 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल चक्र। अगला देखते हैं, खाद्य पिरामिड में सबसे नीचे कौन होता है? ए मांसाहार, बी उत्पादक, सी अपघटक या डी सर्वाहारी। सबसे नीचे कौन होता है? ऑप्शन नंबर बी, उत्पादक। अगला देखते हैं, कौन सा एक उपभोक्ता है? ए हरी घास, बी गुलाब, सी गाय या डी शैवाल। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाय। अगला देखते हैं, पौधों में भोजन निर्माण की क्रिया कहलाती है? ए श्वसन, बी उत्सर्जन, सी प्रकाश संश्लेषण या डी अपघटन। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सर्वाहारी है? ए बकरी, बी गाय, सी मानव, डी हिरन। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव। अगला है, सूर्य की ऊर्जा सबसे पहले कौन ग्रहण करता है?
ए उपभोक्ता, बी उत्पादक, सी परजीवी, डी अपघटक। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, ऑप्शन नंबर बी उत्पादक। अगला देखते हैं, पारिस्थितिक संतुलन का अर्थ है ए जीवों की संख्या कम होना, बी पर्यावरण में स्थिरता, सी वर्षा अधिक होना या डी प्रदूषण बढ़ना। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण में स्थिरता। अगला है, किस चक्र में पेड़ पौधों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ए जल चक्र, बी नाइट्रोजन चक्र, सी कार्बन चक्र या डी सभी। 35 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला है, ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? ए एक दिशी, बी दो दिशी, सी चतुर्दिशी या डी चक्री। 36 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक दिशी, एक ही दिशा में होता है। अगला, पदार्थों का चक्रण कैसे होता है? ए रेखी, बी चक्री, सी स्थिर या डी अनियमित। 37 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी चक्री। अगला, परभक्षी कौन होता है? ए जो पौधे खाए, बी जो अन्य जीवों को खाता है, सी जो प्रकाश बनाता है या डी जो विषैली गैस छोड़ता है। 38 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो अन्य जीवों को खाता है। अगला, खाद्य जाल अधिक स्थिर क्यों होता है? ए लंबा होता है, बी कई विकल्प देता है, सी ऊर्जा कम होती है, डी जीव कम होते हैं। सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी कई विकल्प देता है। अगला है, जंगल का पारिस्थितिक तंत्र किस प्रकार का है? ए कृत्रिम, बी प्राकृतिक, सी मिश्रित या डी दुर्लभ। 40 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक। अगला, तालाब किस प्रकार का पारितंत्र है? ए स्थली, बी जली, सी वायवी, डी औद्योगिक। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी जली। अगला है, मनुष्य किस श्रेणी में आता है? ए उत्पादक, बी शाकाहारी, सी सर्वाहारी या डी अपघटक। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर्वाहारी। अगला है, परजीवी कौन होता है? ए जो मृत जीव खाता है, बी जो स्वयं भोजन बनाता है, सी जो किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है या डी जो पानी में रहता है। 43 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है। अगला, अत्यधिक शिकार का प्रभाव क्या होता है? ए संतुलन बढ़ता है, बी संतुलन बिगड़ता है, सी भोजन बढ़ता है, डी वर्षा बढ़ती है। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी संतुलन बिगड़ता है। अगला, स्वपोषी जीव कौन है? ए मनुष्य, बी पक्षी, सी पौधे या डी शेर। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी पौधे। अगला, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा हानि किस रूप में होती है? ए प्रकाश, बी ध्वनि, सी ऊष्मा या डी ठंड। 46 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊष्मा। अगला, जीवों के बीच खाद्य संबंध को क्या कहते हैं? ए खाद्य जाल, बी सहजीवन, बी सी परजीवन या डी स्पर्धा। 47 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए खाद्य जाल। अगला है, जल चक्र का मुख्य स्रोत है? ए नदियाँ, बी वर्षा, सी समुद्र, डी कुआं। 48 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी समुद्र। अगला है, फास्फोरस चक्र मुख्यतः कहाँ होता है? ए मिट्टी और चट्टानों में, बी वायुमंडल में, सी सूर्य में, डी महासागरों के ऊपर। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिट्टी और चट्टानों में। अगला है, अपघटक पारितंत्र के लिए क्यों आवश्यक है? ए ऊर्जा प्रदान करते हैं, बी भोजन बनाते हैं, सी पोषक तत्व पुनः मिट्टी में लौटाते हैं या डी बारिश करवाते हैं।
इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोषक तत्व पुनः मिट्टी में लौटाते हैं। तो दोस्तों ये थे बाल विकास के अंतर्गत आपके 50 महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन जो आपके CGTET के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही हर रोज़ नए नए वीडियो लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।